बाई का वाड़ा। हेलो दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी पुणे के पास स्थित अहमदनगर की है। दोस्तों, विशाल पाटिल ने नई जमीन खरीदी थी और वहां 3 स्टार होटल बनाना चाहते थे। घरवालों ने सुझाव दिया कि जमीन पहले दिखा लो। वैसे तो विशाल को भूत प्रेत पर कुछ खास यकीन नहीं था, पर घरवालों की जिद की वजह से उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। जैसा कि तय हुआ था, शाम 4:30 बजे दीपेश, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, अपने एक और साथी कुशल के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, दीपेश को मौसम थोड़ी ठंड महसूस हुए, जो उस समय के तापमान के हिसाब से असामान्य था। उसने ये बात कुशल के साथ शेयर की। कुशल ने भी यही महसूस किया, पर सिर्फ इस बात पर वह कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। विशाल ने उनका स्वागत किया और जगह का टूर कराने लगा। ये जमीन एक 5 एकड़ में फैली थी, जिसके 2 खंडहर हो चुके घर बने थे और बाकी जमीन खाली थी। दीपेश ने पहले खाली जमीन की जांच करने की सोची। कुछ समय तक तो सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ देर जाने के बाद ईएमएफ मीटर में बीप की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि दीपेश समझ गया कि यहाँ कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। उसे थोड़ी जगह पर कई सारी आवाजें और बीप सुनाई देने लगी। उसने विशाल को बताया कि निश्चित रूप से इस जगह पर कुछ तो है, लेकिन वह कितना मजबूत है यह अभी तक नहीं बता सकता। विशाल कन्विंस नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, वैसे भी ये सब मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूं, तो इतना सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दीपेश ने जोर देकर कहा कि चूंकि हम यहां आ चुके हैं, तो बेहतर होगा कि हम अपनी पूरी जांच करके जाएं। उसको मानना या न मानना आपका निर्णय होगा। दीपेश और कुशाल ने तय किया कि हम थोड़ी देर बाद रात में काम शुरू करते हैं। योजना के अनुसार दीपेश, कुशाल और विशाल 12 बजे लोकेशन से थोड़ी ही दूर पर थे कि उनकी कार पंचर हो गई। चूंकि लोकेशन ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए तीनों ने पैदल ही चलने का फैसला किया। रात में ये इलाका पूरी तरह से सुनसान होता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। कुछ देर बाद ये तीनों उस जगह पर पहुंच गए। लोकेशन पर जाकर दीपेश ने ईएमएफ मीटर ऑन किया और कुशाल ने कैम रिकॉर्डर ऑन किया। विशाल इनके साथ टॉर्च पकड़ के चल रहा था। योजना के अनुसार तीनों खंडहर एक में पहुंचे। वहां कुल 4 कमरों का अवशेष था। उन्होंने घर के बीचों बीच ईएमएफ मीटर को रख दिया। कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं आया, तो दीपेश ने सोचा, इस घर में कुछ नहीं है, दूसरे घर में चलते हैं जो थोड़ी ही दूर पर था। तभी अचानक विशाल को एक सफेद साया दिखा। जिंदगी में पहली बार विशाल ने कुछ ऐसा देखा था। वो अचानक से डर गया, पर फिर खुद को यकीन दिलाया कि ये हम तीनों में से किसी की परछाई होगी। लेकिन परछाई कभी भी खड़ी इंसान की तरह नहीं होती और हमेशा काली होती है। पर उसने ये बात दीपेश या कुशल को नहीं बताया, बस उनके साथ ही रहा। अभी दीपेश मीटर उठाने ही जा रहा था कि कुशल ने कहा, दीपेश, मेरे कैमरे में कुछ दिखा है। दीपेश और कुशल डिस्प्ले पर वीडियो को रिवाइंड करके देखने लगे, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं था। उन्होंने वीडियो 3 बार रिवाइंड करके देखा, पर कुछ भी नहीं दिखा। अब विशाल निराश हो चुका था। वो बोला, यार, हमारी ही परछाई होगी, अभी मैंने भी देखा था। उसने ये बात इतनी सहजता से कही कि दीपेश और कुशल को यकीन ही नहीं हुआ। दीपेश ने पूछा, क्या वो सफेद परछाई थी? विशाल ने हाँ में सर हिलाया। दीपेश समझ गया कुछ तो है। उसने अपना हेडफोन लगा लिया और हर कमरे की तरफ घूमने लगा। जैसे ही वो चौथे कमरे में पहुंचे, मीटर से बीप की आवाज आने लगी। दीपेश ने बोला, हमें माफ कीजिए अगर अनजाने में हमने आपको डिस्टर्ब किया है, तो आप जो भी हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उसने मराठी में ये 3 बार बोला, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। फिर उसने आखिरी बार दोहराया। इस बार एक लेडी की आवाज आई, चला निघालो कर लगेच। इतना सुनना था कि तीनों की रूह कांप उठी। दीपेश ने दोनों को इशारा किया चलने का, पर विशाल जाने को तैयार नहीं था। उसने बोला, मैंने पैसे खर्च किए हैं और मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। इतना कहते ही विशाल अचानक दूर जा गिरा, जैसे किसी ने उसे जोर का धक्का दिया हो। टॉर्च कहीं और जा गिरी थी। दीपेश और कुशल भाग के विशाल के पास गए और उसे उठा लिया। उसके सर पर काफी चोट लगी थी। दीपेश ने माफी मांगी और तीनों बाहर जाने लगे।
पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। तीनों को कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। विशाल की हालत बुरी थी। दर्द के मारे उसे चला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे वो कार के पास पहुंचे। कार अभी भी पंचर थी। विशाल ने होटल फोन किया और कार मंगवाई और किसी तरह अपने होटल पहुंचे। तीनों को किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उस रात कोई सो नहीं पाया। वो रात तीनों के लिए काफी खौफनाक थी। सुबह दीपेश ने विशाल को सुझाया कि उस जमीन से दूर रहो, पर विशाल उसी जिद पर अड़ा रहा कि मैं ये जमीन नहीं छोड़ूंगा। अब दीपेश को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। दीपेश और विशाल उस जमीन के मालिक से जाकर मिले। पहले तो उसने सब इनकार कर दिया, लेकिन फिर बताया कि ये जमीन उसके बुआ की है, जिनका कोई बच्चा नहीं था। उसकी बुआ अपने पति के साथ यहां रहती थी। उनके पास 2 बैल, 1 गाय और कुछ बकरियां थी। एक दिन अचानक से घर में आग लग गई और सारे लोग मारे गए। तब से ये जमीन खंडहर ही पड़ी है। 15 साल हो गए इस बात को। इस जमीन को बहुत लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, पर कोई कर नहीं पाया। ये जमीन ऐसे ही वीरान पड़ी थी, इसलिए मैंने बेच दिया। विशाल ने पिछली रात की सारी घटनाओं को बता दिया और अपने पैसे मांगने लगा, लेकिन मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। बात बहस में बदली और कहा सुनी हुई, लेकिन पैसे नहीं मिले। आज ये मामला कोर्ट में है और आज भी वो जगह वीरान पड़ी है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करें और अपना कोई अनुभव शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय बजरंग बली।